कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है, अब ना मंगाएंगे। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। और अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमनप्राश छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट जा। तालियां जोरदार आनी चाहिए। शुद्ध हास्य के कवि विकास बौखल को आमंत्रित करता हूं, जो देवा शरीफ और महादेवा के संयुक्त आंगन से पैदा हुआ है, जहां दोनों भगवानों की पूजा की जाती है, जहां देवा शरीफ का उर्स भी होता है और महादेवा का मेला भी लगता है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर विकास का स्वागत करिए और भाजपा के मित्र इसे यह समझकर स्वीकार करें कि ये वही विकास है जो 6 साल से ढूंढा जा रहा है। हाँ बेटा पढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। मंच पर बहुत ही वरेण्य रचनाकारों की उपस्थिति है। सामने माननीय सांसद जी, मंत्री जी, सभी को प्रणाम करता हूं। हम जब से आए हैं सारे लोग हमें बौखल बौखल कह रहे हैं। बौखल का मतलब होता है कम दिमाग का। अच्छा, हमारे एक छोटा भाई उधर भी बैठा है। हमारी कविता में आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे खुद ही इतना दिमाग नहीं कि हम कविता में लगाएं। हमारी कविता बिल्कुल तुरंत लगाओ, तुरंत आराम, बिल्कुल झंडू बाम। एक बार तालियां बजा के आदेशित करिए। और बिल्कुल 2020 में बिल्कुल झुआ भर की बात पौआ भर में करूंगा। जहां जहां बात आपके समझ में आए तो फिर हमको भी लगना चाहिए कि आप मुझे तीसरी साल लगातार सुनने जा रहे हैं। उसी मस्ती के साथ सुनिएगा। संस्कारों से हास्य कैसे निकलता है। ये नवगढ़ सिद्धार्थनगर संस्कारों की धरती है। हमारी जब शादी तय हुई, हम अपनी पत्नी को देखने गए तो कन्या पक्ष से एक प्रस्ताव रखा गया कि लड़का कवि है, हम जिसका जिसका परिचय कराएंगे लड़के को कविता में प्रणाम करना है। मैं प्रणाम शुरू करता हूं, यहीं से मन बना देना। सुनिएगा, स्वागत है, पढ़िए। कि परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। कि परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। और सास और ससुर को सामने जो लाया गया, एकाएक हम बोले जय हो पिता माता की। कि परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। और बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसी बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गऊ माता। तालियां जोरदार आनी चाहिए। बिटिया दिखा के अभिषेक जी आए तो देशभक्ति की बात कर रहे थे। बहुत से लोग कहते हैं सांसद जी की हास्य के कवियों में देशभक्ति नहीं होती है। मैं हास्य के माध्यम से देशभक्ति करना चाहता हूं। देशभक्ति हमारे अंदर मंत्री जी कूट कूट के भरी है। पहले हम कूटे गए हैं, उसके बाद भरी गई है। तो आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दे तो हम निकाल दें। सुनिएगा, 4 पंक्तियां किसको कहां भेज दिया जाए तो मामला संपन्न हो सकता है। सुनिएगा कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे। इस विभाग के लिए ये बिल्कुल विशेष पंक्तियां हैं। सुनिएगा कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे ये बेचारे मर जाएंगे। और दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे ये बेचारे मर जाएंगे। और दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। और राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। और पाक जाके राहुल ने आंख मार दी, अगर इमरान मियां बिन मारे मर जाए। लाठी डंडा कट्टा पिस्तौल की क्या जरूरत है। अच्छा। बड़े मन से आप लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कम समय में निपटूंगा। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। सांसद जी थोड़ा बाबा रामदेव को ध्यान में लाइएगा। हालांकि हम तो आजकल डॉक्टर साहब बाबा रामदेव से बहुत परेशान हैं। अच्छा। परेशान इसलिए कि हमारी पत्नी बहुत काली है, बिल्कुल काला काला जामुन समझो। अच्छा, हमारी पत्नी काली है, वो पत्नी ही हमारा धन है। और बाबा रामदेव कह रहे हैं काला धन वापस करो। हे नहीं, ताली बजती है यहाँ। वापस करो। एक दिन तैयार हो गए, काला धन वापस कर देंगे। बाबा बड़ा होशियार आदमी, तुरंत दूसरा सवाल कर दिया, काले धन को सार्वजनिक करो।
15 दिन का टाइम है, जब समझ में आए तब बजा सकते, कोई जल्दी नहीं है। तो 4 पंक्तियां सुनिएगा, बाबा को ध्यान में रखते हुए आनंद लीजिएगा कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमन प्राश नहीं खाएंगे। अच्छा। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमन प्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है, अब ना मंगाएंगे। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। और अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमन प्रास छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट जा। तालियां जोरदार आनी चाहिए। अच्छा। अच्छा। हटा के फोटो मल्ली, बिल्कुल जल्दी जल्दी में 60 में निपटाऊंगा, क्योंकि हम बहुत छोटे कवि हैं, 60 में निपटाते हैं। डॉक्टर साहब जो हम घर से चले तो हमारी पत्नी ने कहा कि जान कहाँ जा रहे हो? तो हमने कहा 15 साल हो गए शादी के, पहली बार जान कह रही हो। तो बोली आप जल्दी में हो, जानवर कहने में लंबा हो जाता। हमने भी कहा हम हाथ से कभी कहा चूके, हमने कहा आज रानी बहुत अच्छी लग रही हो। तो उसने कहा कि 15 साल के वैवाहिक जीवन के बाद आज पहली बार रानी कह रहे हो। तो हमने कहा हम भी जल्दी में है, नौकरानी कहने में लंबा हो जाएगा। तो एक बार तालियां बजा दीजिए झोर के। मैं राजनीति पे तमाम बातें, तमाम टिप्पणियां होती। लोकसभा चुनाव 2019 4 पंक्तियों में पढ़ने की कोशिश करता हूं, आनंद लेना सुनिएगा। कि सारे ही सफेरे एकजुट हो गए थे और सारे फूंक डालने लगे थे एक बीन में। कि सारे ही सफेरे एकजुट हो गए थे और सारे फूंक डालने लगे थे एक बीन में। अब मोदी शाह राजनाथ को पछाड़ना है, अब सारे दांव छुपे हुए बस इन्हीं 3 में। कि पीएम की कुर्सी का सपना थे देख रहे, सपना जो टूटा गिरे आकर जमीन में। पीएम की कुर्सी का सपना थे देख रहे, सपना जो टूटा गिरे आकर जमीन में। और जीतना मिली तो एक दूसरे को देखकर बबुआ जी बोले बुआ कमी है मशीन में। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ो। बड़े मन से आप लोग सुन रहे हैं। तमाम नौजवान साथी बैठे हैं, 4 पंक्तियां मैं उनके लिए पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि पिताजी ने कहा शादी कर दो तुम्हारी बेटा, पढ़ लिख पाते नहीं बुद्धि बड़ी मंद है। थोड़ा और मन बना देना। कि पिताजी ने कहा शादी कर दो तुम्हारी बेटा, पढ़ लिख पाते नहीं बुद्धि बड़ी मंद है। और मालदार ससुराल मिलेगा दहेज खूब, सोच लेना भाग्य के सितारे भी बुलंद हैं। फिर बोले बेटा लड़की मुझे पसंद आई, सीधी भोली भाली है न कोई छल छंद है। और मैंने कहा ऐसे लड़की से शादी ना करूंगा जो कि बाप और बेटा दोनों को पसंद। तालियां जोरदार बजाइए। मैंने कहा करूंगा। अच्छा, प्यार मोहब्बत के चक्कर में अक्सर लोग फंस जाते हैं सांसद जी। तो मैं बचने का तरीका बताता हूं। उधर नौजवान साथी बैठे हैं, बचने का तरीका कितने लोग जानना चाहते हैं? जरा हाथ उठा के बताओ। वाह 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 वाह। जानना तो बुजुर्ग भी चाह रहे हैं लेकिन हाथ नहीं उठा पा रहे हैं। तो 4 पंक्तियां बचने का तरीका सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि इश्कबाज बचपन में बहुत ज्यादा था मैं, खर्च तब तेज अब सस्ते कर लेता हूं। बचने का तरीका कि इश्कबाज बचपन में बहुत ज्यादा था मैं, खर्च तब तेज अब सस्ते कर लेता हूं। और पहले दिखाता प्रेमिका को खूब ऐठन था, अब जो कहे वो हंसते हंसते कर लेता हूं। कि कोई मुर्गी जो राह में दिखाई पड़ जाए, आंखों से इशारे रस्ते रस्ते कर लेता हूँ। और लाइन की क्लियर देखता हूँ तो बढ़ाता बात, नहीं तो बहन जी नमस्ते कर लेता हूँ। लाइन की क्लियर देखता हूँ तो बढ़ाते। एक छंद पढ़ करके 4 पंक्तियां और पढ़ करके अपना स्थान लेता हूँ। हमें डॉक्टर साहब तक पहुंचना है, बड़ी बेसब्री से आप लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। एक छंद और सुनिएगा। 4 देशों के लोग बैठे थे, एक जापान का, एक रूस का, एक चीन का, चौथे हम बैठे थे। तो चारों में चर्चा हो रही, अपने अपने देश की बड़ाई हो रही थी। तो एक बार तालियां बजा दीजिए 2-4 लोग, तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ दूं, सुनिएगा। कि जापानी बोला मेरे यहाँ तकनीक देखो,
हाँ। हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में। अंत में अगर अपने यहाँ की अगर बड़ाई अच्छी तरह हो गई हो तो आनंद लेना कि जापानी बोला मेरे यहाँ तकनीक देखो, हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में। और रूस वाला बोला हम डॉक्टर बनाते हैं जो हर मर्ज का इलाज करे घर घर में। हाँ। रूस वाला बोला हम डॉक्टर बनाते हैं जो हर मर्ज का इलाज करे घर घर में। और चीन वाला चीन चाय चू चाय कर बोला, उसकी तो बात नहीं घुसी मेरे सर में। चीन वाला चिंग चांग चू चाय कर बोला, उसकी तो बात नहीं घुसी मेरे सर में। और मैंने कहा एक बार भारत में आओ, यहाँ भैंस को भी पड़िया बनाते पार्लर में। वाह, मैंने कहा एक बार भारत में आओ, तालियां जोरदार बजा दीजिए अगर मजा आ जाए तो। कि मैंने कहा एक बार भारत में आओ यहाँ। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। तमाम नौजवान साथी बैठे हैं, इनकी परीक्षा लेता हूं इन 4 पंक्तियों में, सुनिएगा। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर सा थकूट रहा, शायद था रूठा उसकी ही किसी चाल से। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से थकूट रहा, शायद था रूठा उसकी ही किसी चाल से। और मैंने कहा किस लिए आप इसे कूट रहे, कुछ नहीं मिलता है झगड़ा बवाल से। उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज कोई बचा नहीं सकता है काल से। उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता न काल से। और फोन का रिचार्ज हमसे कराती कल मुही, रात रात बात करती है रामलाल से। कि फोन और चलते चलते अंत में सब बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आशीर्वाद चाहता हूं कि फोन का रिचार्ज हमसे कराती कल मुही, रात रात बात करती है रामलाल। के अंत में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, निर्भीक भाई, सुबह सुबह पत्नी बोली, हालांकि सुबह सुबह बोलती नहीं है। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। परसेंट। सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। पत्नी की बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया, मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। पत्नी झल्ला कर बोली, मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती। हर पत्नी को यही विश्वास होता है, भ्रम होता है कि हम अपने पति की इकलौती पत्नी है। हाँ। कि पत्नी झल्ला कर बोली, मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती, फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती, फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। मैंने कहा प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है। मैंने कहा प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है। लेकिन आजकल हर लग्जरी आइटम पर 28% GST है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए, एक तो इस लड़के के लिए इसलिए तालियां बजाइए। मैं अक्सर कहता हूं लोगों से, ये केवल पूर्वांचल में पाया जाता है कि यहाँ के हास्य कवि भी छंद में कविता लिखते हैं। विकास ने, मैं इसे पहली बार ध्यान से सुना और मैं इस बात का अपराध भी स्वीकार करता हूं कि मैं इस बच्चे को ज्यादा नहीं बुला पाया, लेकिन आज के बाद से मैं कोशिश करूंगा कि ये जगह जगह कविता पढ़े, दूर दूर तक जाए। क्योंकि उसने एक भी बात ना तो अश्लील कही, न मर्यादा के बाहर कही, और छंद में कही। हिंदी की कविता में ये इन दिनों संकट का समय है, ऐसे समय में एक लड़के ने इतना साहस किया है। इसके लिए मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार जोरदार तालियां बजाकर उसका सम्मान करे, उसे अपना स्नेह दे।